नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भारत में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट की बात करेंगे। आपने ओला, एथर, टीवीएस iQ, बजाज चेतक जैसे नाम तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? आज हम बात करेंगे इन गाड़ियों के 3 सबसे ज़रूरी हिस्सों बैटरी, मोटर और कंट्रोलर की। हम जानेंगे कि कौन सी कंपनी कौन सा पार्ट इस्तेमाल कर रही है, वे कितने टिकाऊ और विश्वसनीय हैं और तथा उनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। और अब बात करते हैं प्रमुख मॉडल्स और उनके कंपोनेंट्स की। पहला ब्रांड है ओला। इसमें जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो है लिथियम आयन, आमतौर पर NMC यानी निकल मैग्नीज कोबाल्ट। मोटर की बात की जाए तो इसमें है मिड ड्राइव या हब मोटर जो जनरेशन के अनुसार है। और कंट्रोलर की बात की जाए तो है FOC यानी फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल या साइन वेव कंट्रोलर जो हाई एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। दूसरा ब्रांड है एथर। इसमें जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो है लिथियम आयन। रिपोर्ट्स के अनुसार अब LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट और NMC दोनों का उपयोग कर रहा है। पुराने मॉडल्स में NMC ही प्रमुख थी। अगर मोटर की बात की जाए तो इसमें है मिड ड्राइव जो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और कंट्रोलर की बात की जाए तो इसमें है FOC, बेहतर टॉर्क और स्मूथ राइड के लिए। तीसरा ब्रांड है TVS iQ। इसमें जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो है लिथियम आयन। रिपोर्ट्स के अनुसार अब NMC का उपयोग कर रहा है। कुछ पुराने वेरिएंट में LFP के उल्लेख की बात भी सामने आई थी। मोटर की बात की जाए तो इसमें है हब मोटर और कुछ वेरिएंट में मिड ड्राइव का इस्तेमाल भी होता है। कंट्रोलर की बात की जाए तो इसमें है साइन वेव कंट्रोलर जो संतुलित प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। चौथा ब्रांड है बजाज चेतक। इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल होता है वो है लिथियम आयन। फिक्स बैटरी या रिपोर्ट्स और कंपनी के नए फोकस के अनुसार LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रहा है। मोटर की बात की जाए तो इसमें भी है हब मोटर और कंट्रोलर की बात की जाए तो है साइन वेव या वेक्टर कंट्रोल। पांचवा ब्रांड है हीरो विडा। इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल होता है वो है लिथियम आयन या आमतौर पर NMC सेल का उपयोग करता है जो डिटैचेबल बैटरी में पैकेज किए जाते हैं। मोटर की बात की जाए तो इसमें है हब मोटर, PMSM यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। कंट्रोलर की बात की जाए तो इसमें है साइन वेव FOC कंट्रोलर। छठा ब्रांड है सिंपल वन। इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल होता है वो है लिथियम आयन या NMC सेल का उपयोग किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में उच्च परफॉर्मेंस के लिए NMC के संकेत मिलते हैं। इसमें जो मोटर है वो है मिड ड्राइव यानी PMSM बेल्ट ड्राइव के साथ। जो कंट्रोलर इस्तेमाल होता है वो है FOC या इंटेलिजेंट वेक्टर कंट्रोल। सातवां ब्रांड है ओकिनावा। इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल होता है वो है लिथियम आयन। विभिन्न वेरिएंट में NMC और LFP दोनों का उपयोग किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान फोकस LFP पर बढ़ रहा है। इसमें जो मोटर है वो है हब मोटर और कंट्रोलर की बात की जाए तो इसमें इस्तेमाल होता है साइन वेव या वेक्टर कंट्रोल। आइए विस्तार से जानते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के कंपोनेंट्स जैसे बैटरी, मोटर और कंट्रोलर के प्रकार के बारे में और साथ ही जानेंगे उनके फायदे और नुकसान। जैसे बैटरी, EV की जान। आजकल ज़्यादातर कंपनियां लिथियम आयन बैटरी का उपयोग कर रही हैं, लेकिन इनमें भी 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला NMC यानी निकल मैग्नीज कोबाल्ट। इसके कुछ फायदे हैं जैसे उच्च ऊर्जा घनत्व यानी हाई एनर्जी डेंसिटी यानी कम वजन और साइज में ज़्यादा रेंज। ये बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है जैसे तेज़ एक्सेलरेशन और हाई स्पीड के लिए अच्छी। इसके कुछ नुकसान हैं जैसे गर्मी के प्रति ये संवेदनशील है यानी सेंसिटिव टू हीट। उच्च तापमान पर थर्मल रन अवे की संभावना ज़्यादा होती है जिससे आग लग सकती है। भारत में इसकी विश्वसनीयता थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पर निर्भर करती है। इसकी लाइफ साइकिल कम है, लगभग 800 से 1000 साइकिल। LFP की तुलना में बैटरी जल्दी डिग्रेड हो सकती है। ये थोड़ी महंगी है। ड्यूरेबिलिटी के लिए कूलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। दूसरा है LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट। इसके कुछ फ़ायदे हैं जैसे बेहतर सुरक्षा, आग लगने का खतरा इसमें कम है। इसकी लंबी लाइफ साइकिल है, जैसे NMC की तुलना में ज़्यादा बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये टिकाऊपन के लिए बेहतर मानी जाती है। लाइफ साइकिल उच्च यानी लगभग 1500 से 2000 प्लस साइकिल
बैटरी की लाइफ लंबी होती है, जो लंबे समय तक टिकाऊपन के लिए बेहतर है। गर्मी सहने की क्षमता, गर्म वातावरण में भी ये ज़्यादा विश्वसनीय है। नुकसान की बात की जाए तो इसमें कम ऊर्जा घनत्व है, यानी समान रेंज के लिए बैटरी का वजन और साइज ज़्यादा होगा। परफॉर्मेंस में थोड़ा कम हो सकता है। अब बात करते हैं मोटर यानी ईवी का इंजन। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मुख्य रूप से दो तरह की मोटर इस्तेमाल होती है। पहला है हब मोटर। ये मोटर सीधे पहिए में लगी होती है। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे इसकी सरल बनावट, कम मूविंग पार्ट्स, इसलिए मेंटेनेंस कम और खराबी की गुंजाइश कम होती है, यानी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी अच्छी। कॉस्ट इफेक्टिव यानी कम लागत, स्कूटर की कुल लागत कम होती है। एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता ज़्यादा है। कम पार्ट्स होने के कारण पावर लॉस कम होता है, जिससे बैटरी की दक्षता बेहतर होती है। फिर है क्वाइट ऑपरेशन, यानी आमतौर पर चेन बेल्ट नॉइस ना होने के कारण ये शांत चलती है। अब बात करते हैं नुकसान की। गर्मी ज़्यादा पड़ने पर सीधे पहिए में होने के कारण हवा से कूलिंग मुश्किल होती है, जिससे ओवरहीटिंग हो सकती है और परफॉर्मेंस घट सकता है, यानी ड्यूरेबिलिटी पर सीधा असर। वजन ज़्यादा और झटके का प्रभाव, पहिए का वजन बढ़ने से सस्पेंशन पर असर पड़ता है और खराब सड़कों पर स्कूटर की हैंडलिंग प्रभावित होती है। सीधे झटके मोटर के आंतरिक कंपोनेंट्स और वाइंडिंग पर पड़ते हैं, जिससे मोटर को समय के साथ ही नुकसान पहुंच सकता है और उसकी विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी कम हो सकती है। हब मोटर वाले वाहनों में टायर पंचर होने पर मोटर को डिस्कनेक्ट किए बिना पहिया निकालना मिड ड्राइव मोटर की तुलना में ज़्यादा जटिल होता है। लिमिटेड टॉर्क एंड परफॉर्मेंस यानी टॉर्क और परफॉर्मेंस सीमित है। गियरिंग सिस्टम ना होने के कारण यह तेज एक्सेलरेशन और मुश्किल चढ़ाई के लिए मिड ड्राइव मोटर जितनी प्रभावशाली नहीं होती। अब बात करते हैं मिड ड्राइव मोटर की। यह मोटर फ्रेम के बीच में लगी होती है और चेन बेल्ट के जरिए पहिए तक पावर पहुंचाती है। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे बेहतर परफॉर्मेंस, गियर बॉक्स का इस्तेमाल करके टॉर्क और स्पीड को बेहतर तरीके से मैनेज करती है। बेहतर कूलिंग, चेसिस पर माउंट होने के कारण बेहतर कूलिंग मिलती है, जो मोटर की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाती है। संतुलन बेहतर, यानी वजन केंद्र में होने के कारण हैंडलिंग अच्छी होती है। इजी टायर चेंजिंग, यानी टायर बदलना आसान है। पहिया आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि मोटर उससे सीधे जुड़ा नहीं होता। यह विश्वसनीयता के मामले में सड़क पर मदद करता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे जटिल बनावट, चेन बेल्ट ड्राइव के कारण मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है। हायर कॉस्ट यानी लागत ज़्यादा, जटिल डिज़ाइन और कंपोनेंट्स के कारण स्कूटर की कुल लागत बढ़ जाती है। नॉइज़ यानी आवाज़, चेन या बेल्ट ड्राइव के कारण हब मोटर की तुलना में हल्की आवाज़ आ सकती है। चेन बेल्ट वेयर, ड्राइव ट्रेन के पार्ट्स समय के साथ घिस सकते हैं, जिन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। ड्यूरेबिलिटी के लिए ड्राइव ट्रेन का मेंटेनेंस ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कंट्रोलर की, यानी ईवी का दिमाग। कंट्रोलर, जिसे मोटर कंट्रोल यूनिट यानी MCU भी कहते हैं, बैटरी से मोटर तक पावर के फ्लो को यह नियंत्रित करता है। कंट्रोलर दो प्रकार के होते हैं। पहला साइन वेव FOC कंट्रोलर। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे स्मूथ राइड, मोटर को बहुत स्मूथ और शांत तरीके से चलाता है, जिससे झटके कम लगते हैं। एफिशिएंसी यानी बेहतर दक्षता, पावर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करता है, जिससे बैटरी की रेंज बढ़ती है। ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, एडवांस कंट्रोलर में ओवरहीटिंग से बचने के लिए बेहतर सेफ्टी फीचर्स होते हैं। इसका नुकसान ये है कि इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जटिल और महंगा होता है। दूसरा है स्क्वायर वेव कंट्रोलर। ये पुराने और किफ़ायती मॉडल्स में देखा जाता है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे लो कॉस्ट, कम लागत, ये बनाने में बहुत सरल और सस्ता होता है। सिंपल डिज़ाइन यानी सरल डिज़ाइन, कम जटिलता के कारण खराबी आने पर इसकी मरम्मत करना आसान हो सकता है। इसके नुकसान हैं, जैसे नॉइज़, आवाज़ ज़्यादा, मोटर चलते समय ज़्यादा आवाज़ करती है। रिड्यूस रेंज यानी रेंज कम है, ये मोटर में ज़्यादा हीट पैदा करता है और बिजली का उपयोग लो एफिशिएंसी से करता है, जिससे बैटरी की रेंज कम हो जाती है। जर्की पावर डिलीवरी यानी पावर आउटपुट में झटके महसूस हो सकते हैं, खासकर कम स्पीड पर, जिससे राइडिंग का अनुभव खराब हो सकता है। लिमिटेड कंट्रोल यानी सीमित नियंत्रण, मोटर के टॉर्क और स्पीड को नियंत्रित करने की क्षमता कम होती है। तो दोस्तों,
अगर आप ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं तो बैटरी में LFP थोड़ी ज़्यादा विश्वसनीय साबित हो सकती है, खासकर गर्म मौसम में। लेकिन NMC बेहतर परफॉर्मेंस देगी, बशर्ते उसका थर्मल मैनेजमेंट अच्छा हो। मोटर में मिड ड्राइव मोटर बेहतर कूलिंग और परफॉर्मेंस के कारण लंबी ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छी है, जबकि हब मोटर मेंटेनेंस फ्री होने के कारण रिलायबल है। कंट्रोलर में हमेशा साइन वेव या FOC कंट्रोलर वाली गाड़ी चुनें, जो न केवल आपको स्मूथ राइड देगी बल्कि मोटर की लाइफ भी बढ़ाएगी। आप कौन सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।